डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। मिथ का अर्थ होता है कल्पित कथा और NCERT हमारे बच्चों को श्री राम श्री कृष्ण के इतिहास को माइथोलॉजी अर्थात कल्पित कथा के नाम से प्रथम कक्षा से पढ़ाती है विराम। अपने इतिहास को माइथोलॉजी कहना बंद कीजिए विराम। रामायण और महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं हैं, वे इस बात के सबूत हैं कि जब विश्व भूखा प्यासा यत्र तत्र भटक रहा था तब भारत कितना समृद्ध था विराम। रामायण सिर्फ राम की मर्यादा नहीं है, वो गवाह है कि जब विश्व को मनुष्य शब्द का अर्थ नहीं पता था तब मर्यादा पुरुषोत्तम भारत में जन्म ले चुके थे विराम। महाभारत सिर्फ अर्जुन के गांडीव से निकले तीरों का वर्णन नहीं है, वो सबूत है कि जब लोग लोहे लकड़ी में अंतर नहीं जानते थे उस समय भारत की शस्त्र कला आसमान छू रही थी विराम पैरा। माइथोलॉजी का अर्थ होता है पौराणिक कथाएं विराम। क्या रामायण और महाभारत पौराणिक कथा है? प्रश्नवाचक। नहीं, ये महाकाव्य हैं विराम। महाकाव्य और पुराणों के बीच अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक दिन अर्थ का अनर्थ कर बैठोगे विराम। महाकाव्य हमेशा सत्य घटनाओं पर निर्भर होते हैं जबकि पुराण नैतिक शिक्षाओं पर विराम। अंग्रेज़ों ने एक शब्द दे दिया और बस सबने पैर पकड़ लिए उनके विराम। इसलिए सब कुछ सच है, राम भी सत्य है और कृष्ण भी विराम। हाँ, ये बात सही है कि हम टेलीविज़न पर जिस रूप में देखते हैं वास्तविकता उससे थोड़ी अलग हो, मगर सत्य सत्य है विराम। इसलिए रामायण और महाभारत को मिथ्या कहना बंद कीजिए विराम। आज देश की सांस्कृतिक दुर्गति की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हम अपना इतिहास भूल बैठे हैं विराम। हम बाबा आदम की नहीं, महर्षि मनु की संतान हैं विराम। कोई भी धर्म हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकता जब तक कि हम खुद अपने धर्म से ना भटक जाएं विराम पैरा। श्री राम श्री कृष्ण के इतिहास को जब बच्चे माइथोलॉजी के रूप में पढ़ेंगे तो वे पक्के वामपंथी और JNU के गद्दार छात्रों के जैसे ही बनेंगे विराम। यदि आप अपने बच्चों के मस्तिष्क में अपने इतिहास को माइथोलॉजी के रूप में डालना चाहते हैं तो अपने बच्चों को गुरुकुलों में मत भेजो। और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारवान, धर्मनिष्ठ, ज्ञान विज्ञान से पूर्ण एक आदर्श नागरिक बने तो उसे गुरुकुलीय शिक्षा का आशीर्वाद दें विराम। आओ पुनः गुरुकुलीय पद्धति को स्थापित करें विराम पैरा। विभिन्न समितियों और आयोगों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से इस संबंध में कथन किया गया है कि परीक्षाओं के परिणाम न तो विश्वसनीय
होते हैं और न ही विधिमान्य, और वे तुलनीय भी नहीं होते हैं। विराम। यह मान्यता है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग स्तर होते हैं और ऐसे विश्वविद्यालय जिनका स्तर कुछ ठीक है वे अंक देने में अधिक उदार नहीं होते हैं। विराम। इसलिए स्पष्ट रूप से एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे कि न केवल यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय किया गया है, अपितु यह भी प्रतीत हो कि ऐसा हुआ है। विराम पैरा। इसके लिए राष्ट्रीय मापदंड है एक अखिल भारतीय योग्यता परीक्षा। विराम। प्रत्यार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल द्वारा श्री रामकृष्ण डालमिया बनाम न्यायमूर्ति श्री तेंदुलकर और अन्य वाला मामला उद्धृत किया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था। विराम पैरा। यह सुस्थापित है कि विधायन के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 14 वर्ग विधायन को निषिद्ध करता है, न कि युक्ति युक्त वर्गीकरण को। विराम। तथापि अनुज्ञेय वर्गीकरण की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 2 शर्तें अवश्य पूरी की जानी चाहिए, अर्थात ऐसा वर्गीकरण किया जाए जो बोधगम्य अंतर पर आधारित हो और जिससे जिन अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं को ऐसे समूहों में नहीं रखा गया है उनको ऐसे समूहों में रखे गए व्यक्तियों या वस्तुओं से सुभिन्न ठहराया जा सके। स्टॉप।